बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज ड्रामा जो हुआ कमरा अदालत के बाहर, वो बाहर वाला ड्रामा ज़्यादा देखने के काबिल था। उसमें मैंने देखा वफाकी वज़रा दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बहुत सारे वो सहाफ़ी जो नज़रियाती तौर पर दूसरी पार्टी के नज़दीक हैं, पीडीएम के नज़दीक हैं, वो भी बड़े उछल कूद रहे थे। और जैसे वो हम कहते हैं ना कि कोई टपूसियाँ मारनी, तो इस तरह की टपूसियाँ लगा रहे थे। लेकिन बहरहाल उनका हक़ है खुश हों। लेकिन हमें तब भी ज़राए बता रहे थे कि ये बड़ा संजीदा मामला है और अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया, वो उठ के चले गए। तो अब पूरी तरह सोच विचार के बाद फ़ैसला होगा, लेकिन फ़ैसला आज ही होगा। तो अब वो फ़ैसला आ गया है। इस हवाले से अदालती अमले ने जो ऐलान किया वो ये था कि जो बेंच पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली के मामले की समाअत कर रहा था, कल ये बेंच के सामने केस लगेगा, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो कौन जज होगा, कौन उनकी जगह आएगा, अगर आएगा तो, या कितने मेंबर का ये होगा, ये कल हमें सब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो ये तय हो गई कि 11:30 बजे कल समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस बेंच में अमीनुद्दीन साहब नहीं होंगे। ये 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, कौन कौन से जजेज़ हैं, किसको शामिल किया गया या किसी और ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, ये हमें कल पता चलेगा। तो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश थी, जो इस मामले को थोड़ी तवालत देने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गई है। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल he is standing very firmly to uplift the constitution and law of Pakistan। और उन्होंने अपने जो रिमार्क्स थे कल के, उनमें ये कहा था कि इंतखाबात जो है वो जमहूरियत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, ये फंडामेंटल राइट है और ये इंतखाबात तो होने हैं। वजारत दाखिला से, वजारत दिफा से कहा था कि आप डेट पूछ के आएँ कि ये जो 8 अक्टूबर की डेट है, इससे थोड़ा पहले अगर वो आ सकते हो इंतखाबात, वो करवा सकते हो। आज जहाँ एक तरफ वो जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं वो बहुत उछल कूद रहे थे, आज तो कोई लेट के बीपर दे रहा था, कोई खड़ा होकर बीपर दे रहा था, कोई यूँ लंबे कद वाला ड्रोन बीपर दे रहा था। इसी तरह जो हकूमती ज़ोमा है वो भी बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। फ़ारूक एच नाइक साहब बड़ा फुदकते हुए जा रहे थे और उन्होंने फरमाया कि पता नहीं अब बेंच बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं इसकी समाअत होगी नहीं होगी। शेख रशीद थोड़े ज़रा मायूस थे, कहने लगे पता नहीं बेंच टूट गया है, अब कब इसकी समाअत होगी, लेकिन लोग आइन के साथ खड़े हैं। इस सारी सूरत हाल में जो पीटीआई का कंडक्ट था वो बिल्कुल एक सामने आया, एक ऐसी जमात के जो हर हालत में अदालत पर यकीन रखती है। पहले अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो कुछ भी अदालत करेगी इस हवाले से, जो बेंच बनेगा, जो फ़ैसला होगा, हमें वो काबिल कबूल है। फिर इमरान खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट दी है। उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है और उसको रोकना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हमारे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं कि ये 5 मेंबर बेंच हो या फुल कोर्ट हो। हम अपनी जो अदालत है, अपनी अदलिया पर यकीन रखते हैं और जो भी वो फ़ैसला करेंगे हम उस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। तो वो जो एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला है उससे सारा मामला रुक जाएगा, मुझे लगता है कि कोर्ट वो जो एक जुडिशल आर्डर है जो कल बेंच बैठेगा, हो सकता है वो उसको हैंडल करने की कोशिश करे, उसके हवाले से कोई डिसीजन ले। वैसे तो वो मामला सेटल्ड है, इसलिए कि 5 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑलरेडी ये तय कर चुका है कि सू मोटो जो जुरिस्डिक्शन है ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। तो एक 3 मेंबर बेंच जिसके 2 जज एक अक्सरियती फ़ैसला दे रहे हैं, तीसरा जज इससे इख्तलाफ कर रहा है, तो वो 5 मेंबर जो बेंच है उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये तो एक मामला बिल्कुल तय है। अब एक सवाल ये है, क्योंकि जब ये अमीनुद्दीन साहब उठ के गए तो एक बहुत कंफ्यूज था मामला, बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार था कि क्या बेंच टूट गया है, क्या नया बेंच बनेगा। क्योंकि अगर नया बेंच बनता है तो फिर इसका मतलब है कि समाअत सारी दोबारा से होगी। जो 3-4 दिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल साहब बोले,
अली ज़फ़र साहब बोले, एडवोकेट जनरल पंजाब बोले, एडवोकेट जनरल केपी बोले, तो क्या ये सब जो चीज़ है ये दोबारा की जाएगी? एक बड़ा सवाल। लेकिन क्योंकि अदालती अमले ने ये कहा है कि ये उसी बेंच के सामने रखा जाएगा, लेकिन अमीनुद्दीन उसका हिस्सा नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि जो कुछ अभी हुआ, जो प्रोसीडिंग हुई है, दैट रिमेन्स इंटैक्ट, और अब आगे की बात की जाएगी और फैसला, मुझे लगता है कि अगर ये सिनेरियो है, कल जुम्मतुल मुबारक है, और वैसे जुम्मा जो है ये पीडीएम पर बड़ा ही भारी होता है और ये खुशियाँ बहुत मनाते हैं पहले फैसले जब आते हैं उस पर, तो फिर और मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन अभी वो हज़म भी नहीं हुई होती और सारी की सारी हालत पलट जाती है। तो अभी आज जो इनकी खुशियाँ थी कि बस अब केपी के और पंजाब असम्बली के इंतखाबात अब तो आगे चले गए, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया फुल कोर्ट बनेगा, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी चीफ जस्टिस साहब का रेजिग्नेशन आ रहा है, और फिर हमें वहाँ पर, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे तो बादल बड़े थे, आज अचानक बारिश भी शुरू हुई, तो एक बड़ी प्रैक्टिकल सी सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट एक तूफ़ान में घिरी हुई है। लेकिन जैसे ही बारिश भी थोड़ी सी थमी, एक साइड से सूरज और लाइट भी निकली, तो उसमें एक अदालती जो अमला है उन्होंने आके कोर्ट रूम नंबर 1 में बताया कि कल ये 11:30 बजे इसकी समाअत होगी, अमीनुद्दीन साहब के बग़ैर बेंच के सामने ये मामला रखा जाएगा। तो उससे पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज गया जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम अपनी अदलिया पर एतमाद करते हैं और ये अदलिया ही पाकिस्तान की जो कौम है उसकी आखिरी उम्मीद है। तो आज ये साबित हुआ और उमर अता बंदयाल साहब ने ना तो कोई उनको किसी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, ना वो ब्लैकमेल हुए। बिल्कुल ये जो इलेक्शंस का मामला है, इस पर कोई किसी को, चाहे कोई भी ये सोच रहा है कि इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम सेंस है कि अगर अदालत फैसला दे भी देगी तो जो लोग इस वक्त चाहते हैं इलेक्शन ना हो वो इतने ताकतवर हैं कि वो अदालत को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल उनसे मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कमज़ोर से कमज़ोर फ़ैसला, यानी कमज़ोर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मेंबर बेंच का फ़ैसला हो, वो भी इम्प्लीमेंट करने से आईने पाकिस्तान जो है वो उसकी राह में रुकावट बन जाता है, जो उस फैसले को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकने की कोशिश करे। ज़रूर फ़ैसला इन्फोर्स होना है, फ़ैसला आ रहा है। और मैंने कहा था कल भी कि लोग दोस्तों से जब मैं बोल पे बात कर रहा था कि आप मिठाइयाँ खाएं, आप गुलाब जामुन खाएं मेरी तरफ से, तो आज मतीउल्लाह जान मेरे पास आया जब बेंच डिज़ोल्व हुआ, तो उसने कहा मुझे अभी किसी ने आपका वो क्लिप सुनवाया, तो अब वो मिठाइयों का क्या? तो मैंने कहा भाई अब मैं लोगों से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मिठाइयाँ ले ली थी उनके पैसे जो हैं मैं उनको पे कर दूंगा कि मेरी ये जो प्रेडिक्शन है, ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ, लेकिन ये उस वक्त की बात थी। अभी मैं फिर कह सकता हूँ आप मिठाइयाँ खा लें, और अगर और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। हम आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल इस वक्त स्पाइनलेस हो गया है, टूथलेस हो गया है, खबर नहीं चलाने देते, उसमें किसी को डराते हैं, किसी का मुंह बंद करते हैं, कहीं पे लिफाफा चल जाता है, कहीं पे लठ मारते हैं। लेकिन ये मैं इन मालकान से कहता हूँ कि अगर आप इसी रविश पर चलते रहे तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया टोटली इररेलेवेंट हो जाएगा, और लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देखेंगे, और हम भी अपने वीलॉग्स भी बढ़ा रहे हैं और हम टाइम भी ज़्यादा कर रहे हैं। एक तरह से आपको बुलेटिन्स देंगे और वो खबर जो मेन स्ट्रीम से ब्लैकआउट करा दी जाती है वो हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए, स्टे ट्यून टू अस। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।